when it comes to choosing a school for your children, so how can parents identify that कि कौन से स्कूल में उन्हें अपने बच्चे को डालना चाहिए? Of course, इसमें there are constraints of fees, brands of schools, distance from their home and all these things. But fundamentally, what do you think a parents should look for before they, get their admission done for their children in an XYZ school? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्पेशली बिकॉज ऑप्शंस अभी बहुत सारे ओपन है हमारे पास ना। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं वो Correct. ओपन है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को थोड़े से वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग द स्कूल। आई मीन लाइक पेरेंट्स आर गोइंग टू किल मी फॉर दिस, बट आई रियली वांट टू से दैट दे नीड टू देमसेल्फ अंडरस्टैंड वो स्कूल से चाहते क्या हैं, व्हाई आर दे सेंडिंग देयर चाइल्ड टू द स्कूल, राइट। जब आप एक बार ये पहचानते हो कि आप स्कूल से चाहते क्या हो, तो फिर आप उसके बारे में फिर सोच सकते हो। फिर आपके लिए स्कूल चुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने ये ब्लैक शर्ट पहनी है, आपको वो ब्लैक शर्ट चाहिए थी, आपको एक तरीके की आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि हाँ चलो मुझे ऐसी होनी चाहिए, उसका बटन ऐसा होना चाहिए। सो यू वेंट विद अ पर्पस। फिर आपने एक मल्टी ब्रांड में गए, आपको जो दुकान में पसंद आया आपने उसको खरीद लिया। तो आई थिंक ये आइडिया की क्लैरिटी होना कि एजुकेशन से हम चाहते क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। देर आर पेरेंट्स हु कम, बिकॉज हम स्कूल के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं और काफ़ी काम करते हैं स्कूल के साथ। तो स्कूल में पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट टीचर मीटिंग में दे विल से कि मैडम आप मारो मेरे बच्चे को, नहीं मान रहा तो, है ना। तो ये एक बहुत ही अनकॉल्ड फॉर काइंड ऑफ थिंग है कि वो उस चीज़ को उन्होंने रेलिंक्विश कर दिया कि आप मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आई मीन लाइक यू गॉट टू बी प्रोटेक्टिव। वहीं पर एक अलग सेट ऑफ पेरेंट्स होगा जो बोलेगा कि आपने मेरे बच्चे को टच भी कैसे कर दिया ना, आपने उसको डाटा को, होमवर्क Correct. नहीं था तो क्या है। तो ये दो पोलैरिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ। इस पूरी पोलैरिटी के बीच में वो स्पेक्ट्रम ऑफ पेरेंट्स है जो स्कूल के अंदर होता है। सबसे बड़ा चैलेंज स्कूल के लिए, और स्कूल्स को भी मुझे लगता है इफ़ दे काइंड ऑफ बिकम अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल, तो वो हर तरह के पेरेंट्स को भी फिर एकोमोडेट कर पाएंगे। Okay. अभी बहुत सारे स्कूल्स का क्या है, वो जो मोटो होता है ना कि चिल्ड्रन फॉर स्कूल, बच्चे स्कूल में आएंगे और वो करेंगे जो स्कूल के अंदर होता है। तो इसको चेंज करके हमें करना है स्कूल फॉर चिल्ड्रन। Okay. जो भी बच्चा स्कूल में आ रहा है वो वेलकम है, और हम इसको एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसको डील करेंगे। मेरे से जब लोग इसके एक्सप्लेनेशन पूछते हैं तो मैं कई बार ऐसा पूछती हूँ, मैं कहती हूँ जब हम एक बैंकर के पास जाते हैं तो वो हमें ये नहीं बोलता कि आपका नोट जो है करेंसी नोट वो फलाने साल का छपा हुआ है, इसकी हालत ऐसी है। वो जस्ट टेंडर वैल्यू देखता है ना, वो कहता है हाँ ठीक है, एक्सेप्टेड। तो अगर 6 साल का बच्चा मेरे यहाँ पहली क्लास में आना चाहिए, ग्रेड 1 में आना चाहिए, तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली क्राइटेरिया। एंड देन स्कूल के पास भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो उसकी डाइवर्सिटी को डील कर सके, उसके साथ जाके आगे काम कर सके, और वो जो बात हमने पहले करी कि बच्चे को मदद कर सके कि वो अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई कर पाए। Correct. और पेरेंट्स को लेकर इसके अंदर बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं मैडम मैथ्स पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है। आई नो ऑफ दिस वेरी एजुकेटेड पेरेंट्स, एंड उन्होंने अपनी डॉटर को ज़बरदस्ती मैथ्स पढ़वाया 11th-12th में। शी वॉज वेरी गुड इन लिटरेचर। उन्होंने उसको मैथ्स पढ़वाया एंड शी एंडेड अप स्कोरिंग वेरी बैड इन अ ग्रेड 12th एग्जाम्स, एंड शी वॉज वेरी एंग्री विद द पेरेंट्स, बिकॉज Independence. कि मैं, हाँ मतलब मैं लिटरेचर में अच्छा कर सकती थी, आई कुड हैव गॉन टू ह्यूमैनिटीज़ एंड डन बेटर। तो ये पेरेंट्स के दिमाग में भी जो है ना कि भैया मैथ्स और इंग्लिश तो ज़रूर पढ़ना है, ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है मैं डील अगर करना है। मैं तो कभी नहीं बोलूँगा अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ना। hated every bit of it. No, for that, I think, I think for that, I would like to say that you got to be meeting teachers, and mathematics have to be made more fearless, ये जो fear आ रहा है लोगों के अंदर मैथ्स को लेके, we need to identify that and work on it. Okay. तो वो भी एक एरिया है जिसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत काम कर रहे हैं लोग जी। Very nice.